अमित ने हरियाणा से यह सवाल पूछा है कि मेरी शादी को 3 साल हो गए, मेरी पत्नी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसके कारण वो अभी तक 3 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुकी और अपनी बात मनवाने के लिए वो मुझे बार बार झूठे केसों में फंसाने की धमकी देती हैं। ऐसे में सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, तो बताइए सर मैं प्लीज़ क्या करूँ अपनी बचाव के लिए, ताकि भविष्य में यदि कोई संकट आती है तो उसमें मेरा बचाव हो सके। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि यदि आपकी पत्नी अपनी मनमानी बात मनवाने के लिए आपको झूठे केसों में फंसाने की धमकी देती है अथवा आत्महत्या का प्रयास करती है, तो ऐसे में पति अपनी बचाव के लिए क्या कर सकता है, ताकि भविष्य में यदि कोई अप्रिय घटना घटती है तो पति का बचाव हो सके और वो कानूनी झंझटों से दूर रह सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम तो पति को सबूत इकट्ठे करना है, क्योंकि कोर्ट हो या पुलिस हो सब लोग सबूत मांगते हैं। सबूत के आधार पे ही कोर्ट अथवा पुलिस चलती है। तो ऐसे में जब आपकी पत्नी आत्महत्या का प्रयास करती है अथवा झूठे केसों में फंसाने की धमकी देती है, तो सबसे पहले तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है और आसपास के लोगों को बुला के इकट्ठा कर देना है। और जो आपकी पत्नी कृत्य कर रही है, यानी जो आत्महत्या का प्रयास कर रही है अथवा झगड़ा लड़ाई कर रही है अथवा झूठे केसों में फंसाने की धमकी दे रही है, उसे दिखाना है, ताकि वो लोग आपके गवाह बन जाए और मुसीबत में आपका सहयोग कर सके और कोर्ट में जाके ये गवाही दे सके कि हाँ, इनकी पत्नी वास्तव में आत्महत्या का प्रयास करती है, ताकि भविष्य में आपका बचाव हो सके। मैं आपको अब 2 तरीके बताता हूं ऐसी ही स्थिति के लिए जब आपकी पत्नी झूठे केसों में फंसाने की अथवा आत्महत्या की प्रयास करती है, तो जिससे पति का बचाव हो सके भविष्य में। इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताता हूं। पहला तरीका जो है वो सिंपल तरीका है, लेकिन कारगर बहुत है। यदि आप पे मुसीबत आती है तो वो तरीका आपका बहुत अच्छे से बचाव कर सकेगा। आपकी पत्नी जो भी कृत्य कर रही है, यानी आपको परेशान करने के लिए जो भी काम कर रही है, आप उन सभी बातों के लिए आपको एक शिकायत पत्र लिखनी है और उस शिकायत पत्र को रजिस्ट्री यानी इंडियन पोस्ट के माध्यम से आपको अपने वहाँ के एसपी और पुलिस स्टेशन में भेजना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये रजिस्ट्री के माध्यम से भेजना है, क्योंकि यदि आप जाते हैं पुलिस स्टेशन में और अपनी शिकायत पुलिस स्टेशन में देते हैं अथवा एसपी के वहाँ देते हैं, तो वो लोग लेके इसे रख लेते हैं और ऐसे छोटे छोटे मामलों में कोई कार्यवाही नहीं होती है। पति पत्नी को बुला समझा के घर भेज देते हैं। ऐसे में आपके पास कोई सबूत नहीं बनता है, इसीलिए आपको इसको रजिस्ट्री के माध्यम से भेजना है, ताकि भविष्य में ये आपके लिए काम आए। जब आप इंडियन पोस्ट के माध्यम से रजिस्ट्री करते हैं तो आपको एक रसीद प्राप्त होता है। आपको उस रसीद को और एक शिकायत पत्र की छाया प्रति को, यानी जो आपने एसपी के वहां और पुलिस स्टेशन में शिकायत पत्र भेजी है, उसकी एक फोटोकॉपी करा के अपने पास सुरक्षित रख लेना है। इससे होगा ये कि यदि भविष्य में आपके साथ कोई अप्रिय घटना घटती है, यानी आपकी पत्नी जाके आपके ऊपर कोई झूठा केस कर देती है अथवा आत्महत्या कर लेती है अथवा किसी अन्य प्रकार का कोई ऐसा कृत्य करती है जिससे आप और आपके परिवार पे मुसीबत आ जाए, तो आप आरटीआई के माध्यम से उस शिकायत पत्र को निकलवा सकते हैं और रसीद को भी दिखा सकते हैं कि मैंने इस बात की सूचना पहले ही पुलिस स्टेशन में दे दी है कि मेरी पत्नी ऐसा ऐसा कृत्य करती है और उसका स्वभाव ऐसा है। ये आपके बचाव के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा और आपके लिए एक बहुत बड़ा सबूत होगा यदि आपकी पत्नी भविष्य में कोई आपके साथ अप्रिय घटना घटने की कोशिश करती है। तो जो दूसरा तरीका है वो तरीका थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस तरीके में आपको अपनी पत्नी के ऊपर कोर्ट में कंप्लेंट केस करना होगा, जिसे परिवाद हिंदी में कहा जाता है। यदि आप नहीं जानते हैं कि कंप्लेंट केस यानी परिवाद क्या होता है, तो आगे मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब मैं वो वीडियो डालूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये कंप्लेंट केस करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा कारगर तरीका है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग तरीका है। यदि कोर्ट में आप अपनी पत्नी के जो भी कृत्य हैं उसे सिद्ध कर देते हैं और पत्नी का दोष सिद्ध हो जाता है कोर्ट में, तो उसे कोर्ट के द्वारा सजा तक हो सकती है। यदि आपकी पत्नी आत्महत्या का प्रयास करती है, तो आत्महत्या का प्रयास करना एक अपराध की श्रेणी में आता है और जिसका प्रावधान आईपीसी के सेक्शन 309 में किया गया है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो यह एक अपराध होता है जिसमें अधिकतम 1 वर्ष की सजा अथवा जुर्माना अथवा सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि आपकी पत्नी धमकी देती है कि वो आपको झूठे केसों में फंसा देगी, तो यह भी एक अपराध होता है, क्योंकि धमकी देने को भी एक अपराध माना गया है, जिसका प्रावधान आईपीसी के सेक्शन 506 में किया गया है, जिसमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा अथवा जुर्माना अथवा सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। और ऐसे ही जैसे जैसे पत्नी अपराध की होगी उसी के हिसाब से धाराएं बनेंगी और उन धाराओं में आप कोर्ट में परिवाद दाखिल करेंगे। यदि परिवाद में आप पत्नी का दोष सिद्ध कर देती हैं, तो आप इसमें पत्नी को सजा भी दिलवा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा
करूंगा कि आप सबसे पहले पहला तरीका अपनाएं, यदि उससे काम नहीं बनता है तब दूसरे तरीके को अपनाएं। यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो वो सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहती हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ भी बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।